अरे पत्रिका तो आई होगी, लेकिन हम होंगे नहीं यहाँ, इधर उधर होंगे। और फिर बड़े काम में ध्यान भी भूल जाते हैं। देवी आप कुछ कहिए, लेकिन मैं नहीं जा सकता। बालकी नहीं महाराज, मैं तो जाऊंगी। मेरी माँ, सहेली और मेरी बहनें, बड़े बड़े रिश्तेदार आएंगे, तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा हाँ हाँ जाओ, मैं नहीं जा सकता। ठीक है महाराज, देखो तो मैं चलती हूँ। सती मैया चल पड़ी। शंकर भगवान की समाधि लगी हुई थी, लेकिन एक आंख से देख रहे कि देखो चली जाएगी कि लौट आएगी। थोड़ी बहुत दूर जाकर के लौट आई सती मैया और कहने लगी देखो अब की बात तो लौट आई, लेकिन अब की बार लौटने वाली नहीं हूँ। देवी चाहे कुछ भी करो, मैं नहीं जाने वाला। चाहे जाओ चाहे रहो। ठीक है तो लो, मैं चलती हूँ। फिर चल पड़ी सती मैया। वहां से और आगे निकल गई। शंकर भगवान एक आंख से निगाह कर रहे थे। बहुत दूर से फिर लौट आई। फिर आकर के कहने लगी देखो भोले बाबा, अब की बार तो लौट आई, पर अब की बार लौटने वाली नहीं हूं मैं। शंकर भगवान ने कहा कि देवी चाहे जाओ चाहे लौटो, मुझे कोई लेन देन नहीं है, मैं नहीं जाने वाला। फिर सती चल पड़ी। अरे मैंने ऐसा निकल गई। समझ गए शंकर भगवान कि सती लौटने वाली नहीं है। अब तब गढ़ों से कहा और नंदी बाबा से कहा जाओ और सती को यज्ञ में छोड़ आओ। जितने भी गढ़ थे सब चल पड़े और जाकर के सती मैया से कहा माता, हमारे होते हुए भी आप अकेली जा रही हो, ये कदापि नहीं हो सकता। चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। मेरे भाई और बहनों, सब गढ़ उनके साथ चल पड़े। जाकर के और उनकी सती मैया की बहनें मिली और एक बहन कहने लगी बहन, आहा तू तो अच्छी आ गई, लेकिन पिताजी ने तो निमंत्रण भी नहीं दिया। बहन ठीक है, बेशरम आई के आई, कैसे तो आ गई। ताने मारने लगी बुरी तरह। दूसरी बहन ने कहा बहन ओहो तू खूब आई, हमारे पिता ने तो तेरे लिए चिट्ठी भी नहीं भेजी, फिर भी आ गई तू। सती मैया के शरीर में आग लग गई और मन में सोचने लगी कि भोले बाबा ने मुझसे वो कहा था वो सही कहा था। ये तो मैं गलत हो गई, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। मेरे भाई और बहनों, बेटी के प्रति और माँ की ममता बहुत प्रबल होती है। उधर से सती मैया की माँ आई और छाती से लगा लिया अपनी बेटी को और कहा बेटी तू खूब आई, तेरे पिता ने पत्रिका तो डाली नहीं, मैंने बहुत कहा था, पर बेटी कोई बात नहीं है। अब वहां मिलजुल कर अपनी माँ से यज्ञ की तरफ गई तो दक्ष प्रजापति के सामने गई
तो दक्ष प्रजापति ने अपना मुखारबिंद पीछे को फेर लिया। तो ये समझ गई सती कि मैंने बड़ा अपराध किया है, मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी। आज मैं मान लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, लेकिन मेरे लिए धिक्कार है कि मैं लौट कर जाऊं। ऐसे पिता के पुत्री को तो अपना शरीर ही त्याग देना चाहिए। अरे मैं रहूंगी नहीं तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि दक्ष प्रजापति की बेटी है ये। मेरे भाई और बहनों, और सती मैया हवन कुंड में कूद पड़ी, प्राणांत हो गया, हाहाकार मच गई। और सती मैया के गढ़ थे, मारा मार मचा गई। दक्ष प्रजापति के कुलगुरु ने कहा कि मारो इसको, तो मार करके सब वहां से भगा दिए गए। शंकर भगवान के पास नारद जी पहुंचे। अरे भोले बाबा, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता? हाँ हाँ कहिए। शंकर भगवान तो घटघटवासी हैं, सब पता था उनको। भोले बाबा ने कहा हम हैं ऐसे ही आप हो गए। अरे सती मैया गई अपने पिता की यज्ञ में, ऐसा धक्का मारा और यज्ञ में ही भस्म हो गई। शंकर भगवान ने गुस्सा में होकर एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटक दी। तो उसी क्षण वीरभद्र प्रकट हो गए। पहाड़ के समान विशाल शरीर, और कहा कहो प्रभु क्या आज्ञा है आपकी। तब शंकर भगवान ने कहा जाओ, दक्ष की यज्ञ हो रही है, दक्ष की यज्ञ को ध्वस्त कर दो। जो आपकी आज्ञा हो महाराज वही होगा। वीरभद्र वहां से चल पड़े और जाकर तूफान बनकर सारी यज्ञ तहस नहस कर दी। और किसी की दाढ़ी उखाड़ ली तो कभी आंख फूट गई, तो कभी कान उखाड़ ले, कभी बाल उखाड़ ली, बहुत बुरी हालत कर दी। और क्या दक्ष प्रजापति का सिर काट कर उस हवन कुंड में छोड़ दिया, स्वाहा कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। तब वो हो गया। अब देवताओं को पता चला कि यज्ञ नष्ट हो गई। जितने भी देवता थे सब मिलजुल करके शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत पर गए। और ब्रह्मा जी साथ में थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप दूर रहना, मैं बात करूंगा, उसके बाद में आप आना। ठीक है महाराज। तब वहां शंकर भगवान के पास ब्रह्मा जी गए और भोले बाबा ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी के लिए और अपना आसन दिया, आओ महाराज बैठिए। और देवताओं के लिए इशारा कर दिया। जितने भी देवता थे दौड़ कर आ गए और कहा